टाइम था जून 2021 का और जगह थी महाराष्ट्र के औरंगाबाद का गोरेगांव। जब संजय थोरे नाम का एक व्यक्ति पिछले काफी देर से अपनी बेटी को आवाज लगा रहा था, लेकिन उसकी बेटी कीर्ति उसे आवाज दे ही नहीं रही थी। तो आखिर में थक हार कर वो अपने घर में आता है और कीर्ति की माँ शोभाबाई से ही पूछने लगता है कि कीर्ति कहाँ पर चली गई। तो शोभाबाई ने बताया कि आज तो वो काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अभी तक कॉलेज से वापस आई ही नहीं। तो इस बात को सुनकर वो व्यक्ति दोबारा से अपने काम में लग जाता है, लेकिन उसके बाद लगातार आगे से आगे टाइम बीतता जा रहा था, लेकिन कीर्ति तो अभी भी अपने कॉलेज से वापस घर पर नहीं आई थी। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई साकेत इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है कि आज से पहले उसकी बहन ने कॉलेज से घर पर आने में इतनी देर कभी भी नहीं लगाई। तो अब ये पूरा ही परिवार इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने लगता है कि आखिरकार कीर्ति गई तो गई कहां पर। और इसी बारे में जानने के लिए वो लोग जितने भी उनके कॉलेज के दोस्त थे उनसे जाकर पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन कीर्ति के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। शाम तक थोड़ी देर तक और भी वो लोग वेट करते हैं और संजय इस बात को लेकर थोड़ा परेशान भी होने लगता है कि उसकी बेटी जब भी घर से बाहर रहा करती थी या फिर उसे कॉलेज से आने में अगर लेट हो जाता तो वो सुबह ही बताकर चली जाया करती थी। अगर उसे ज्यादा ही अर्जेंट होता तो वो उनके पास कॉल कर दिया करती थी। लेकिन इस टाइम कीर्ति के बारे में ना तो उसकी माँ को कुछ पता था, ना पिता को पता था और ना ही उसके दोस्तों को। जैसे ही शाम का टाइम होता है तो कीर्ति के माता पिता थक हार कर पुलिस स्टेशन में जाकर उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवा देते हैं। पुलिस ने कीर्ति को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बारे में अब कुछ भी पुलिस ऑफिसर्स को पता नहीं चल रहा था। कीर्ति के पिता संजय खेती बाड़ी किया करते थे, घर पर ही पशुपालन किया करते थे और उसका छोटा भाई इस टाइम भी पढ़ाई कर रहा था। दूसरी तरफ वो अपने पिता की खेती बाड़ी में मदद किया करता था। तो अब ये परिवार इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। कीर्ति के पिता बार बार पुलिस के जाकर दरवाजे पर खड़े हो जाते कि उनकी बेटी को गायब हुए 2 से 3 दिन का टाइम हो चुका है, वो पूरे तरीके से गायब है, उसके बारे में इनको कोई अंदाजा नहीं कि वो गई तो गई कहां पर और पुलिस ऑफिसर्स जाकर उसे ढूंढते क्यों नहीं। हो सकता है किसी ने उसका किडनैप कर लिया होगा। अगर किसी ने किडनैप किया होता तो फिरौती की रकम के लिए अभी तक इनके पास कॉल आ चुका होता, लेकिन इनके पास तो कोई कॉल भी नहीं आया। तो इन्हें पक्का विश्वास है कि जरूर किसी ने उसका कत्ल कर दिया होगा। इन्हीं सारी चीजों को लेकर कीर्ति के माता पिता बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे। इन सारी ही चीजों को बीते हुए लगभग 10 से 15 दिन का ही टाइम हुआ होगा कि एक दिन संजय के पास पुलिस का कॉल आता है। उन्होंने संजय को ये बात बताई कि कीर्ति इस टाइम मिल चुकी है, वो यहाँ पर हमारे पास पुलिस स्टेशन में ही मौजूद है, तो आप लोग अपनी बेटी के पास यहाँ पर आ सकते हैं। तो जैसे ही संजय, साकेत और उसकी माँ शोभाबाई पुलिस स्टेशन में पहुंचती है तो वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि कीर्ति तो बिल्कुल ठीक ठाक है। उन्होंने पूछना शुरू किया कि बेटा, पिछले लगभग इतने दिनों से तुम लगातार कहां पर गायब चल रही थी। और उसके बाद जाकर संजय को कुछ एक ऐसी बातें पता चलती है जिसे कि सुनकर वो अंदर तक दहल जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल जिस बेटी को वो लोग पिछले काफी दिनों से ये बात सोच रहे थे कि वो तो गायब हो चुकी है, जरूर उसका किसी ने किडनैप कर लिया होगा या फिर हो सकता है किसी ने उसका बड़े ही बेरहमी से कत्ल कर दिया होगा, उसको कुछ भी नहीं हुआ था, जबकि वो तो यहाँ के पास के ही गांव के एक और लड़के अविनाश के साथ भाग गई थी। इस बात को लेकर संजय अब अंदर तक टूट जाता है कि हम लोगों ने अपनी बेटी के बारे में क्या कुछ नहीं सोचा। हम लोग इसकी पिछले काफी दिनों से लगातार चिंता करते आ रहे थे, लेकिन ये तो एक लड़के के साथ यहाँ से भाग चुकी है और पिछले काफी दिनों से ये इसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। ये सारी बातें सुनते ही वो लोग उससे दूर हो जाते हैं और सीधा का सीधा वापिस अपने घर पर आ जाते हैं। इस टाइम अविनाश के माता पिता भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे कि पता नहीं उनका बेटा गया तो गया कहां पर। लेकिन जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चलता है कि ये तो पास के गांव की एक लड़की को भगा कर लेकर गया था, तो उससे उसके माता पिता भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे। उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि तुम्हें वापिस घर पर आने की कोई जरूरत नहीं है। लगभग अगले काफी दिनों तक अविनाश और कीर्ति इधर उधर घूमते रहते हैं, किसी न किसी जगह पर रहकर वो अपना गुजारा कर रहे थे। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आया जब अविनाश ने अपने माता पिता को मना लिया कि ये आपस में बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। इन्हें पक्का विश्वास था कि अगर ये अपने घर वालों को बताते हैं तो आप लोग मानने वाले तो हैं नहीं, लेकिन आगे की जिंदगी हम लोग एक दूसरे के साथ ही बिताना चाहते हैं। और जैसे तैसे कर इस टाइम अविनाश ने अपने माता पिता को मना लिया था। और जैसे ही अविनाश के माता पिता मानते हैं तो कीर्ति को जाकर इन सभी बातों के बारे में बताया कि इस टाइम उसके माता पिता मान चुके हैं और ये लोग वापिस अपने घर पर जा सकते हैं। कीर्ति इस चीज को लेकर
देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि चलो अविनाश के घर वाले मान चुके हैं तो बहुत जल्द इनके घर वाले भी मान जाएंगे और वो लोग अविनाश के घर पर जाकर रहने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब से कीर्ति घर से भागी थी तो संजय तो सिर उठाकर अपने गली मोहल्ले में भी नहीं जा सकता था, जिसके चलते वो ज्यादातर टाइम अब अपने घर पर ही रहा करता था। साकेत जब भी अपने घर से बाहर जाता तो इनके पड़ोसी यही बात कहने लगते कि तुम्हारी बहन तो अब यहाँ से भाग चुकी है, वो किस तरीके से भागी, आखिरकार तुम लोगों ने ऐसा उसके साथ क्या कर दिया था कि तुम लोगों को उसने खुलकर बातें तक नहीं बताई कि वो किसी से प्यार करती है। और इसी तरीके के काफी सारे उल्हाने इस टाइम साकेत को भी मिल रहे थे। तो साकेत अपने पिता की तरह ज्यादातर टाइम घर पर ही बिताया करता था। और उसके बाद एक टाइम ऐसा भी आया जब साकेत को ये बात पता चली कि उसके पिता पूरे ही घर में कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसने जाकर गांव के हर एक मोहल्ले में जहां पर कि वो जा सकते थे, जिनके साथ वो पूरा ही दिन बैठे रहा करते थे, उनसे जाकर पूछताछ कर ली, लेकिन संजय पूरे ही गांव में नहीं थे। और उसके बाद साकेत इस चीज को लेकर परेशान हो जाता है कि पहले तो इसकी बहन भाग गई और उसकी शर्म के कारण इसके पिता अपने गांव में नहीं जाया करते थे, इस टाइम तो वो घर से ही गायब हो चुके हैं। तो आखिरकार वो गए तो गए कहां पर? साकेत के दिमाग में और शोभाबाई के दिमाग में इस टाइम काफी तरह के अलग अलग ख्याल आ रहे थे कि कहीं उन्होंने गलत कदम ना उठा लिया हो। और उन्होंने जाकर दोबारा से पुलिस कंप्लेंट कर दी। पुलिस लगभग अगले काफी दिनों तक संजय को ढूंढती रहती है, लेकिन संजय के बारे में कुछ भी पुलिस ऑफिसर्स को पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है तो उसके बाद संजय वापस अपने घर पर आ जाता है। जब साकेत ने अपने पिता से पूछा कि वो इस तरीके से अचानक कहां पर गायब हो गए थे, ये और इसकी माँ इनको लेकर बहुत ज्यादा परेशान चल रही थी, तो उसके बाद संजय ने ये बात कही कि यहाँ पर इनके पड़ोस वाले इसका मजाक उड़ाया करते थे, तरह तरह की इनके बारे में बातें किया करते थे। तो वो इन सभी बातों को नहीं सुन पाया और इन्हीं से परेशान होकर कुछ दिनों के लिए वो गांव छोड़कर चला गया था। अब उसे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, जिसके बाद वो वापस आ गया। साकेत इस चीज को काफी ज्यादा अच्छे से देख सकता था कि इसकी बहन अब वापस उनके ससुराल में आ चुकी है, वहां पर वो लोग काफी ज्यादा अच्छे से टाइम बिता रहे हैं। लेकिन अगर इनके घर के हालातों को देखा जाए तो इनके हालात तो काफी ज्यादा बुरे हो चुके हैं। इसकी बहन इस टाइम काफी ज्यादा मौज ले रही है, इसके पिता तो यहाँ पर समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। ये खुद अगर घर से बाहर जाता है तो इसके पड़ोस वाले इसका मजाक उड़ाते हैं, तरह तरह की इससे बातें करते हैं, जिसके चलते अब साकेत और संजय दोनों के दोनों ज्यादातर टाइम अपने घर के अंदर ही रहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है तो इनके आस पड़ोस वाले इन सभी बातों को भूल चुके थे और यही कारण था कि बाद में संजय भी वापस घर पर आ जाता है। दूसरी तरफ कीर्ति इस टाइम अपने ससुराल में काफी अच्छे से रह रही थी। टाइम बीतने के साथ साथ वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अविनाश को कीर्ति की प्रेगनेंसी के बारे में जब पता चला तो इसके परिवार के लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और कीर्ति की प्रेगनेंसी के बारे में जब उसकी माँ शोभाबाई को पता चला तो इस टाइम तक वो उससे बहुत ज्यादा नाराज थी। लेकिन आखिर में अपनी बेटी को ये बात सुनकर कि अब वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो भी एक माँ बनने वाली है, सीधा का सीधा 15 नवंबर 2021 को वो अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल जा पहुंचती है। कीर्ति ने जैसे ही अपनी माँ को देखा तो वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उससे जाकर गले लग जाती है। शोभाबाई ने भी पिछले काफी दिनों से अपनी बेटी की शकल तक को नहीं देखा था और जैसे ही उसकी बेटी उसके सामने आती है तो वो उससे लिपट कर रोना शुरू कर देती है और ये बात कहती है कि अगर वो इस लड़के से इतना ही प्यार करती थी तो वो नॉर्मली हमें बता सकती थी। इनके भागने के चक्कर में इसके पिता का काफी ज्यादा बुरा हाल हो चुका है। इसका भाई जो है वो इस टाइम घर से निकलने का भी चोर हो चुका है। इनके आस पड़ोस वाले लोग पिछले काफी दिनों से तरह तरह की बातें बना रहे थे, लेकिन जो भी हो अब सारी की सारी चीजें बिल्कुल ठीक ठाक हैं। दूसरी तरफ कीर्ति भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसने एक काफी ज्यादा गलत कदम उठाया। वो सीधा का सीधा इतना ही अगर इसकी माँ बोल रही है कि अगर वो नॉर्मली बता देती तो हो सकता है इन दोनों की शादी करवा देती। तो इस चीज को लेकर कीर्ति अपने आप को थोड़ा शर्मिंदा महसूस करती है और उसके बाद अपनी माँ से माफी मांग लेती है। उसकी माँ अगली काफी देर तक बैठकर अपनी बेटी के साथ बातें करती है, अविनाश के साथ वो बातें करती है। इस टाइम इसके परिवार के सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए थे तो काफी सारा टाइम कीर्ति की माँ कीर्ति के ससुराल में बिताने लगती है। और आखिर में जैसे ही शाम का टाइम होने लगता है तो कुछ ही देर बाद वो अपने घर के लिए निकल पड़ती है और अविनाश के घर से जाने से पहले उसने ये बात कही कि बहुत जल्द इसका भाई और इसके पिता भी इससे मिलने के लिए आने वाले हैं। और उसके बाद टाइम आया 6 दिसंबर का, जब कीर्ति की माँ शोभाबाई और उसका भाई साकेत बाइक पर इनके घर पर आ पहुंचते हैं। इस टाइम कीर्ति अपने खेत में काम कर रही थी अपने सास ससुर के साथ।
क्योंकि इसके पति अविनाश की तबीयत खराब थी और वो इस टाइम घर पर ही मौजूद था। लेकिन जैसे ही कीर्ति ने अपनी माँ को और अपने भाई को देखा तो वो अपना सारा का सारा जो इस टाइम वो खेत में काम धंधा कर रही थी उसे वहीं पर छोड़ दिया और उसके बाद भागी भागी अपने भाई के पास और अपनी माँ के पास आ जाती है। इसकी माँ इसके गले लगकर दोबारा से काफी ज्यादा बुरे तरीके से रोने लगती है, मानो न जाने कितने दिनों बाद ये लोग आपस में मिले हों। और उसके बाद साकेत भी उसके गले लग जाता है। अगले काफी देर तक वो अपनी बहन को अपने गले लगाए रखता है और उसके बाद कीर्ति ने अपनी माँ से अपने भाई से ये बात कही कि वो अंदर चले, वो उनके लिए चाय बनाने वाली है। और इसी तरीके की नॉर्मली बातें करते करते ये सारे के सारे लोग घर के अंदर आ जाते हैं। अविनाश पहले से ही घर के अंदर मौजूद था तो उसने जैसे ही कीर्ति की आवाज को सुना कि वो किसी के साथ बातें कर रही है तो वो उठकर वहीं पर आ जाता है उन लोगों के पास। और अविनाश ने ये बात बताई कि आज इसकी तबीयत खराब है। कुछ एक देर तक और भी वो साकेत के साथ और शोभा बाई के साथ बातें करता है, लेकिन ज्यादा देर तक वो वहां पर खड़ा नहीं रह सका क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, जिसके चलते वो दोबारा से अंदर वाले कमरे में जाकर खाट पर लेट जाता है। इस टाइम कीर्ति अपने भाई के लिए, अपनी माँ के लिए रसोई में कुछ एक खाने की चीजें तैयार कर रही थी, चाय वो बना रही थी और उसकी माँ और भाई भी उसके साथ बातें करते करते, क्योंकि पहले तो वो कमरे के अंदर बैठे हुए थे लेकिन कीर्ति इस टाइम रसोई में थी तो वो बातें करते करते रसोई में ही जा पहुंचते हैं। और वहां पर जाने के बाद अगले कुछ एक देर तक उसके पिता के बारे में, इसके सास ससुर के बारे में वो उससे बातें करते हैं। लेकिन इसी टाइम अविनाश जब दूसरे कमरे में था, वो लेटा हुआ था, तो उसको कीर्ति के चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। वो भागकर वहां अंदर जाने की कोशिश करता है, देखने की कोशिश करता है कि वो तो सिर्फ और सिर्फ चाय बना रही थी, क्या उसकी चाय बिखर गई या फिर वो गरम गरम चाय कीर्ति के ऊपर गिर गई है। तो अविनाश सीधा का सीधा रसोई में जाकर अपनी पत्नी को देखने लगता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके भी पैरों तली से जमीन खिसक जाती है और वो चिल्लाते चिल्लाते घर से बाहर आ जाता है और यहाँ पर आकर आसपास के लोगों को इकट्ठा करने लगता है कि अंदर कुछ एक ऐसी चीजें घट रही हैं। दरअसल आखिरी टाइम में जो साकेत और उसकी माँ शोभाबाई यहाँ पर आए थे, वो नॉर्मली यहाँ पर इससे मिलने के लिए नहीं आए, जबकि उन लोगों ने पहले से ही ये बात ठान ली थी कि ये लड़की इस टाइम किसी और लड़के के साथ भाग चुकी है, अब ये प्रेग्नेंट हो चुकी है और इसकी जिंदगी में तो पूरे तरीके से खुशियां आई हुई है। लेकिन दूसरी तरफ इसके जाने के कारण जो हमारे परिवार के ऊपर लांछन लग गया था, सारे के सारे आस पड़ोस वाले लोग तरह तरह की इन्हें बातें सुना रहे थे, उन सारी ही चीजों के कारण इसका परिवार मानसिक तौर पर इस टाइम काफी सारी यातनाएं झेल रहा था। जिसके चलते जब पहली बार शोभाबाई अपनी बेटी से मिलने के लिए आई थी तो वो उससे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही वो वापस अपने घर पर पहुंची तो इनके आस पड़ोस के लोग यही बात कहने लगे कि तुम्हारी बेटी तो घर छोड़कर भाग चुकी है, अब तुम उससे मिलकर आई हो, वो अब वहां पर कैसी है। इसी तरीके की काफी सारी बातें इस टाइम साकेत को भी सुननी पड़ रही थी। दूसरी तरफ उसके पिता संजय को भी वो लोग नहीं बकस रहे थे, यही बात कह रहे थे कि तुम्हारी लड़की तो भाग गई, अब वो अपने ससुराल में कितने मजे ले रही होगी। और दूसरी तरफ साकेत का और इसकी फैमिली का तो पीछे से काफी ज्यादा बुरा हाल हो चुका था और आखिर में इन लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि वो लड़की इस टाइम प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसकी झोली में सारी की सारी खुशियां आ चुकी है, तो उसका कारण वही लड़की है। उसी के कारण हमारे घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। इसके पिता बाहर जाकर किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते और दूसरी तरफ वो लड़की इस टाइम अपने जीवन में बहुत ज्यादा मजे ले रही है। तो अब 6 दिसंबर को साकेत और उसकी माँ शोभाबाई सीधे के सीधे कृतिका के ससुराल जा पहुंचते हैं। इस टाइम वो लोग अपने साथ एक दराती लेकर गए थे। वो जाकर सबसे पहले तो कीर्ति से काफी ज्यादा अच्छे से मिलते हैं और उसी टाइम कीर्ति की माँ कीर्ति से मिलकर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से उसे गले लगा लेती है, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि अब उनकी बेटी अपनी जान गंवाने वाली है। उसके भाई ने भी उसे काफी ज्यादा अच्छे तरीके से अपने गले लगाया और उसके बाद कीर्ति उन्हें घर के अंदर लेकर जाने लगती है। वहां पर वो उनके लिए बस चाय बना ही रही थी कि साकेत ने अब पहले से ही एक दराती का तो जुगाड़ कर ही लिया था। वो जाकर अपनी बहन जो कि इस टाइम रसोई में उनके लिए चाय बना रही थी, नाश्ते पानी का जुगाड़ कर रही थी, उसके ऊपर हमला कर देता है। इस टाइम कीर्ति अपने आप को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करती है, लेकिन इस टाइम कीर्ति की माँ वहां पर आई हुई थी तो उसने उसके पैरों को पकड़ लिया और साकेत ने जाकर उसकी गर्दन को पकड़कर, उसकी चोटी को पकड़कर उसके गले पर दांती से वार करना शुरू कर दिया। और कुछ ही देर बाद इस संघर्ष के बाद जब वो चिल्ला रही थी तो अविनाश यहाँ पर आ जाता है। उसने इन सभी चीजों को देखा, उसे देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इस टाइम कीर्ति अपनी जान गंवा चुकी थी। वो लोग
अविनाश के ऊपर भी हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अविनाश अपनी जान बचाकर वहां से बाहर भाग जाता है। सिर्फ 8 दिन पहले उसकी माँ आई थी। उसने प्यार से बात की, सब ठीक हो गया बेटी, पापा कुछ नहीं कहेंगे, घर आ जाओ, ऐसा बात करके गया 8 दिन पहले। फ़ोन किया और बोली मैं तेरे लिए तुप लाई हूँ इधर मोहल्ले में, इधर तू लेने आ जा। तो मैंने मना कर दिया उसको। फिर वो और उसका भाई लेकर आ गए इधर देने के लिए। तो चाय करने लगी और इन्होंने ऐसा कर दिया। और अपने आस पड़ोस वालों को इकट्ठा करना शुरू कर देता है कि इस बंदे ने कुछ इस तरीके का कांड रच दिया है। जब तक उसके पड़ोस वाले घर के अंदर जाते, वहां पर साकेत इस टाइम अपनी बहन की गर्दन को काट रहा था और कुछ ही देर बाद उसने गर्दन को काट कर अलग कर दिया और उसके बाद अपनी बहन की कटी हुई गर्दन के साथ वो सेल्फी लेने लगता है। वो उसके सिर के बालों को पकड़कर उसकी गर्दन को नीचे लटकाए हुए वहां से जाने लगता है। मग मी लगेच पळत गेले तर ते लगेच घरातून आले आणि मुंडका आम्हाला तिघायला असे दाखी सुटले आम्हाला। और पूरे के पूरे गांव में उसकी गर्दन को लेकर घूमने लगता है। इस टाइम गांव वालों का अंदाजा ये था कि जरूर ये यहाँ से भाग जाएगा, तो उन्होंने तुरंत पुलिस ऑफिसर्स के पास कॉल कर दिया। और इस टाइम भी शोभा भाई वहीं पर अपनी बेटी की बॉडी के पास पड़ी हुई थी। उसका भाई उसके सिर को लेकर उसके बालों को पकड़कर यहाँ पर इस गाँव में घूम रहा था, लेकिन साकेत यहाँ से भागता बिल्कुल भी नहीं है, जबकि वो पुलिस की वेट करता है। पुलिस जब यहाँ पर इस क्राइम सीन पर पहुंचती है तो उसने जाकर पुलिस ऑफिसर्स के सामने वो गर्दन रख दी और उसके बाद अपनी पूरी की पूरी कहानी बताई कि उसकी बहन ने भागकर शादी की थी। वो अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश थी और तो और अब ये प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। ये यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे से अपना जिंदगी बिता रही थी, लेकिन दूसरी तरफ अगर इसके मायके वालों को अगर देखा जाए तो वो तो अब इस टाइम पूरे तरीके से दुखों में डूबे हुए थे और इसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि इसके गांव के लोग इस टाइम इसके माता पिता को, इसके भाई को कितने ज्यादा उल्हाने दे रही है, जबकि ये तो यहाँ पर अपने पति के साथ काफी अच्छा टाइम बिता रही थी। जिसके चलते अब उन्होंने गाँव वालों के सामने अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए, ये चीज साबित करने के लिए कि वो लोग इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे और जो कुछ भी उनकी बेटी ने किया है उसका परिणाम अब उसे मिल चुका है। इतना ज्यादा बेरहमी से साकेत के द्वारा अपनी बहन का कत्ल कर दिया जाता है। पुलिस ऑफिसर्स ने उसकी मां शोभाबाई को गिरफ्तार कर लिया, साकेत को गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों ने ही यहाँ से भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की और उन दोनों को ले जाकर जेल में डाल दिया जाता है। और दूसरी तरफ संजय तो इस चीज को ही लेकर बहुत ज्यादा परेशान था कि इसकी बेटी किसी के साथ भाग गई और इस टाइम इनके गांव के लोग तरह तरह से इनकी बेइज्जती कर रहे हैं। जैसे ही ये पूरी कहानी पुलिस ऑफिसर्स के सामने आई तो उसके बाद इन दोनों को ही जेल में डाल दिया जाता है। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी की पूरी कहानी डिटेल से सुन ली है, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और दोस्तों, इसके अलावा भी मैं काफी सारे इसी तरीके के ट्विस्टेड केस यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों को क्राइम स्टोरी में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है तो वीडियो को लाइक कर ऑफ बीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत जल्द एक और नई सच्ची कहानी मैं यहाँ पर लेकर आने वाला हूँ। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट सुकून को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।